नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा जो हम बात करेंगे टॉपिक जो मैंने पिछली कक्षा में आपसे बात की थी कि भारत पर तुर्की आक्रमण और तुर्की आक्रमण के साथ में जो है दिल्ली सल्तनत काल की जो है स्थापना। तो हमने दिल्ली सल्तनत काल में हमने बात की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह शासक बना, लेकिन अमीरों ने उसके शासन से हटाकर और इल्तुतमिश को, जो बदायूं का गवर्नर था, तो 1210 से 1236 ईस्वी तक जिसने जो है शासन किया तो दिल्ली सल्तनत का मुख्य शासक था। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में जो है ऐबक ने इसको खरीदा था। फिर खरीदने के बाद में ऐबक ने इसको 1 लाख जीतल में खरीदा था। तो उस समय जो मुद्रा की इकाई थी जीतल, जो बताया था कि चांदी का टंका और तावे की जीतल, तो 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को खरीदा था। तो इनका गुलाम था। लेकिन जब एक अभियान हुआ था तो उस जो 1206 ईस्वी में, तो 1206 ईस्वी में जब खोखर विद्रोह हुआ, खोखर जाति जो उत्तर पश्चिमी भारत में, तो खोखर विद्रोह हुआ, तो खोखर विद्रोह के समय जो है मोहम्मद गोरी ने देखा कि इल्तुतमिश बहुत ही ज़्यादा जो है समझदार और एक बहुत ही अच्छा जो है योद्धा था, मतलब एक बहुत अच्छा जो है गुलाम था। तो इस इल्तुतमिश का जब इसने खोखर विद्रोह में जब इल्तुतमिश को देखा तो मोहम्मद गोरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला कि इसको दास्ता से तू ऐसा कर। गुलाम था इल्तुतमिश का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो उसने इल्तुतमिश के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया और बदायूं की एकता जो है, इसको बदायूं की एकता प्रदान की। बदायूं की जो है एकता इसको दी गई, मतलब बदायूं की जागीर इस जो है इल्तुतमिश को दी गई और इसने बदायूं से अपना जो है शासन करना प्रारंभ किया। तो इल्तुतमिश जब शासक हुआ तो वो बदायूं का गवर्नर था। उसके पश्चात जब इल्तुतमिश ने शासन किया तो इसने जो उस समय की जो बदायूं की जो एकता थी उसको एक श्रेष्ठ एकता बना दिया। इसके अलावा इल्तुतमिश से जो विवाह ऐबक ने जो है इसका इतना वो था, तो ऐबक ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो भी अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ में किया। इल्तुतमिश के साथ में जो है ऐबक ने उस समय जब मोहम्मद गोरी ने इसको खोखर विद्रोह के समय देखा तो पहले तो उसको दास्ता से मुक्त किया। दास्ता से मुक्त करने के बाद में जो बदायूं की जो एकता थी, जो श्रेष्ठ एकता थी, तो उस श्रेष्ठ एकता के जो एकतादार बनाया और ऐबक जो इल्तुतमिश से वहाँ गवर्नर बन गया और इल्तुतमिश से ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किया। तो जब इल्तुतमिश जब शासक हुआ तो उसके सामने जो है कुछ समस्याएं थी। शासक बनने के साथ में उसके सामने समस्या थी कि 2 प्रतिद्वंदी जो ऐबक के भी प्रतिद्वंदी थे, ऐबक के प्रतिद्वंदी, मतलब ऐबक के साथ के ही शासक थे, तो ऐबक के प्रतिद्वंदी जो है ताजुद्दीन यल्दोज और नसीरुद्दीन कुबाचा। ताजुद्दीन यल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा जो है ऐबक के जो प्रतिद्वंदी थे, तो उनका इसको भय था कि ये दोनों जब ऐबक के समय, तो ऐबक ने तो अपनी सूझबूझ से इनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए, तो सूझबूझ से उस समय, लेकिन इन्होंने जब ऐबक के बाद में जब ऐबक का गुलाम शासक बना तो सीधी बात है इनको दुख तो होना ही था। तो इन्होंने जो इसको इनका खतरा था कि ये जो लोग हैं वापस उठ के आएंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन यल्दोज और जो है नसरुद्दीन कुबाचा का जो है इसको खतरा था। इसके अलावा इसके सामने जो है एक समस्या थी मंगोल आक्रमण की, जो है कि मंगोल आक्रमण हो सकता है। तो मंगोल आक्रमण की जो है इसके सामने मंगोल आक्रमण की समस्या थी कि ऐबक के सामने एक समस्या थी, तो
कि पहले तो ये है ताजुद्दीन यल्दौज और ये आक्रमण कर सकते हैं, नसरुद्दीन कोवाचा कर सकता है, और जो इसका नव जो साम्राज्य था तो उसको लगा कि मंगोल भी है जो आक्रमण कर सकते हैं। उसके अलावा बंगाल के जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बंगाल के गवर्नर ने जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जो अली मर्दान था तो बंगाल का गवर्नर है, उसने जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और जो है गयासुद्दीन नाम से जो उपाधि धारण करके स्वतंत्र शासक बन गया। तो बंगाल जब जो विद्रोह है उसी को दबाने के लिए गया तो इसका एक जो है पुत्र है उसकी भी मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश के। इसके अलावा साम्राज्य की कोई राजधानी नहीं थी उसके समय, जब इल्तुतमिश के समय साम्राज्य की कोई राजधानी नहीं थी, क्योंकि जो है ऐबक जो शासन करता था वो लाहौर से करता था, तो साम्राज्य की कोई राजधानी उनकी फिक्स नहीं थी कि ये राजधानी बनाएंगे। इसके अलावा उस समय के जो बहुत सारे जो राजपूत राज्य थे, क्योंकि देखो तुर्की जो आक्रमण हुआ तो टॉपिक भी वही है, तुर्की आक्रमण और राजपूत प्रतिशोध। तो तुर्की जो आक्रमण, जो तुर्कियों ने आक्रमण किया, प्रारंभिक आक्रमण किया, तो उनका राजपूतों के साथ में ही जो है उनका विवाद हुआ, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर जो है, देखो चोल काल के बाद में जब भारतवर्ष पर जब बात करते हैं तो उस समय जो भारत पर जो हर क्षेत्र में, मेवाड़ में, मारवाड़ में, दिल्ली के जो आसपास के जो सारे क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर राजपूत राज्यों का ही शासन था। तो राजपूतों के जो उस समय के जैसे ग्वालियर है या फिर मेवाड़ कहीं भी जो गुजरात में है, तो उस समय जो है राजपूत शासक थे, तो राजपूत शासक वर्ग ने जो है अपनी अपनी जो है स्वतंत्रता जो है करना चालू कर दिया। तो सबसे पहले इसने जो है तो ताजुद्दीन यल्दौज, जब ये 1210 में जब शासक बना तो ताजुद्दीन यल्दौज ने है इसके सामने आया और ताजुद्दीन यल्दौज ने बोला कि तू मेरे अधीन है, वो शासन करेगा। तो इसने बोला ठीक है कर लूंगा। तो लेकिन इसने क्या है, ताजुद्दीन यल्दौज की जो है नाम मात्र की, इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नाम मात्र की जो है प्रभु सत्ता, ताजुद्दीन यल्दौज की जो नाम मात्र की जो है प्रभु सत्ता है वो मान ली, कि इसने बोला हाँ ठीक है आप बड़े हो, गजनी से शासन चला रहे हो, हमको कोई नहीं कि हमको मंजूर है कि हम तुम्हारे जो है मातहत के रूप में, मतलब तुम्हारे मातहत के रूप में, नाम मात्र की जो प्रभु सत्ता है, उसको पता था कि आना तो है नहीं उधर, तो जो है नाम मात्र की जो है प्रभु सत्ता उसकी जो है इसने मान ली। इसके अलावा जो है नसरुद्दीन कोवाचा ने भी विद्रोह किया था, तो नसरुद्दीन कोवाचा को भी इसने 1227 में पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया। और जो नसरुद्दीन कोवाचा है इसने सिंध नदी में जो है डूबकर अपनी जान दे दी। तो ताजुद्दीन यल्दौज की जब प्रस्तुत सत्ता मान ली तो ताजुद्दीन यल्दौज उतने में खुश नहीं हुआ, लेकिन 1215 ईस्वी में जब खवारिज्म के शाह से ताजुद्दीन यल्दौज, जब खवारिज्म के जो शाह है, खवारिज्म के जो शाह थे उससे जब पराजित होकर 1215 ईस्वी में आया किसके पास, नसरुद्दीन कोवाचा के पास। तो नसरुद्दीन कोवाचा के पास आया तो उसने जो है उसका मुल्तान और जो पंजाब क्षेत्र है जो इसको मोहम्मद गोरी ने दिया था नसरुद्दीन कोवाचा को, तो उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और दिल्ली की तरफ इसने जो है इल्तुतमिश के जो शासन है उसकी तरफ अपना जो है आगे अभियान बढ़ाया, आगे सोचा। तो इतिहास में एक तृतीय युद्ध भी जो है तराइन का जो है तृतीय युद्ध भी हुआ। तो तराइन के तृतीय युद्ध में इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन की, पहला और दूसरा सबको पता होता है, लगभग सबको पता है कि तराइन में 2 युद्ध हुए 1191 बाढ़ में, लेकिन तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ 1216 ईस्वी में, तो उस युद्ध में, तराइन के तृतीय युद्ध में यल्दौज को पराजित किया, यल्दौज को जो है इसने पराजित कर दिया। मंगोल आक्रमण की जो है, देखो मंगोल आक्रमणकारी थे तो मंगोल जो थे स्टेपी प्रदेश के जो है निवासी थे। मंगोल जो है इनकी जो सेना है पद्धति वो 10 के अनुपात में चलती थी, मतलब 10,000, 10 लाख, 10, तो 10 के अनुपात में, मतलब 10 मलब पद्धति, जो सेना की जो पद्धति है 10 मलब, तो 10 मलब जो पद्धति है सेना के गठन की, वो मंगोलों की पद्धति है। तो मंगल सेना जो है 10 मलब पद्धति पर चलने वाली सेना थी।
तो मंगोल जो है आक्रमण है उसकी जो समस्या भी है सल्तनत कालीन जो शासक है तो उनके सामने ये समस्या रही। लेकिन जो प्रारंभिक शासक है उस समय तो एक नव साम्राज्य था, सल्तनत काल उस समय नव साम्राज्य था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कुछ 4-1 साल ही शासन किया था, लेकिन उस नव साम्राज्य के सामने समस्या थी कि मंगोल आक्रमण करेंगे। तो मंगोल जो थे स्टेपी प्रदेश के निवासी थे, और उसके अलावा चंगेज खां जो इनका मुख्य नेता था, चंगेज खां था जो मंगोलों का नेता था। तो उसके बाद में मंगोल आक्रमण की समस्या के लिए भी इसको कुछ सोचना था, उसके कि कैसे उस समस्या से यह है जो इल्तुतमिश निकला। इसके बाद वे बात करते हैं कि बंगाल के जो गवर्नर थे, तो बंगाल के जो गवर्नर है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो नियुक्त हुए थे, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की जो है घोषणा कर दी। जो अली मर्दान खां था ऐबक के समय में बंगाल का गवर्नर था, उसने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसके अलावा जो क्षेत्रीय राजपूत राज्य थे उन्होंने भी जो है अपने राज्य का जो है अपने अपने को स्वतंत्र राज्य बना लिए। इसके अलावा इल्तुतमिश के सामने समस्या थी कि राजधानी क्या है, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और इसी के साथ में जो एक नया खंड जो चालू हुआ, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का मतलब है दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है इल्तुतमिश को, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इसने अपनी दिल्ली की जो दिल्ली को है अपनी वास्तविक जो है राजधानी बनाया। एक्चुअली क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक है जो शासक था, तो लाहौर का उस समय जो गवर्नर था, तो उसके बाद में लाहौर और दिल्ली जो है उसके अधीन था। लेकिन लाहौर और दिल्ली उसके अधीन था, तो दिल्ली का भी जो है उसको जो है दिल्ली सल्तनत का जो पहला जो है शासक माना जाएगा कि लाहौर और दिल्ली उसके अधीन था। लेकिन उसकी जो राज्य जो शासन है उसकी राजधानी उसकी जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर थी। तो और वो फिर अपने आप को शासक भी नहीं कहता था, तो उसकी जो राजधानी वो थी क्या नाम है लाहौर थी। तो लाहौर राजधानी होने के कारण जो है उसने जो है मोहम्मद गोरी से के जो है मलिक और सिपह सालार की जो उपाधि के साथ में भी जो है अपना शासन करना प्रारंभ किया था। लेकिन इल्तुतमिश ने जो अपना जो शासन है, इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान माना जाता है क्योंकि इसने खलीफा थे जो है अली मुंजिर, जो खलीफा थे अली मुंतजिर बिल्लाह से जो है खलीफा की उपाधि जो है वो धारण की, और यामीनुल मोमिन मतलब खलीफा का सहायक। तो इसने जो अपना जो शासन है उसकी जो को खिल्लत प्राप्त करके जो खलीफा है जो मुस्लिमों का जो मुख्य होता था, मतलब जब इतिहास में जो है प्रारंभिक जो 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, और उनके अलावा जो है 5वें खलीफा भी हुए। तो जो उस समय जो है मिस्र में जो खलीफा जब शासन था, तो मिस्र से जो है खलीफा का जो है शासन चलता था। लेकिन तुर्की के जो ओटोमन साम्राज्य 1452 में जो कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुई उसमें जो है खलीफत जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो सल्तनत काल के हम बात करेंगे तो अलग अलग जो है शासक ने जो है खलीफा की जो है किसी ने जो है खलीफा को की जो खिल्लत है प्राप्त की। लेकिन ये बस अपने शासन को दिखाने के लिए, खलीफा के लिए कोई युद्ध का हर्जाना न कोई भेंट और ये भेजते थे, बस खलीफा को दिखाने के लिए अपने या शासन को वैलिड करने के लिए खलीफा की जो है वो लेते थे। तो 1200 जो है इसको 27 में मतलब लेट ली थी, तो खलीफा की जो है इसने खिल्लत ली, दिल्ली को जो है अपनी शासन की जो है राजधानी बनाया। तो दिल्ली साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है।
इल्तुतमिश को जो है दिल्ली राजधानी और इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक, सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली इसकी राजधानी थी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मंगोल आक्रमण की समस्या तो जलालुद्दीन मागवर्नी जो था वो इसके दरबार में आया। तो जब मंगोल उसका जो पीछा कर रहे थे तो जलालुद्दीन मागवर्नी जो भी मंगोलों का ही था, तो जलालुद्दीन मागवर्नी इसके लिए जो है इसके पास सहायता मांगने आया। तो फिर सहायता मांगने आया तो चंगेज खां उसका जो है जलालुद्दीन मागवर्नी का जो है पीछा कर रहा था। तो जलालुद्दीन मागवर्नी का जब चंगेज खां पीछा कर रहा था तो चंगेज खां सिंध तक आ गया, जो भारत के बिल्कुल उस छोर तक पड़ता है। लेकिन जलालुद्दीन मागवर्नी है इसके साथ पास में आया जो है दिल्ली में। जलालुद्दीन मागवर्नी ने इससे सहायता मांगी कि मुझे सहायता दो, मुझे युद्ध लड़ना है चंगेज खां के साथ में, मुझे मंगोलों को पराजित करना है, ऐसा है, मुझे ये करना है। तो इल्तुतमिश ने बोला कि जो है उसने इल्तुतमिश ने जो अपना एक सूझबूझ और उत्तम जो है उसका परिचय दिया और इल्तुतमिश ने उसकी सहायता नहीं की। किसकी? जलालुद्दीन मागवर्नी की। जलालुद्दीन मागवर्नी की जो है इल्तुतमिश ने सहायता नहीं करी और अपना जो नवकपोलपित जो नवकल्पोपित जो साम्राज्य था, मतलब एक नया साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत, उस साम्राज्य को बचा लिया। क्योंकि जो इसका पीछा अगर इसकी सहायता दे देता तो दिल्ली तक पहुंच जाता, लेकिन इसकी सहायता जो है इल्तुतमिश द्वारा नहीं की गई। तो इल्तुतमिश द्वारा सहायता नहीं की गई तो चंगेज खां भी जो भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया, सिंध के क्षेत्र जो है मुहाने पर ही वो रुक गया और वापस वहीं से चला गया। अगर इसको जलालुद्दीन मागवर्नी को जो है इल्तुतमिश द्वारा सहायता दे दी जाती तो जो है चंगेज खां संभावित था कि मंगोल आक्रमण जो है पूरी तरीके से उस पर करना पड़ता। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऐबक की जो मृत्यु के बाद में जो बात करते थे बंगाल पर, तो ऐबक की मृत्यु के बाद में जो बंगाल है, तो अब बंगाल विद्रोह की ये मंगोल विद्रोह, अब बंगाल विद्रोह की जो बात करें हम, तो बंगाल का जो सूबेदार था उस समय सूबेदार था अली मर्दान, जो ऐबक के साथ भी था। तो अली मर्दान जो है बंगाल का सूबेदार था। तो इसने जो है अपने जो शासन की जो है अली मर्दान ने स्वतंत्र घोषणा कर दी जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। लेकिन 1221 में खिलजी सरदार जो है इसकी हत्या की, अला मर्दान की हत्या की 1221 में खिलजी सरदार हिसामुद्दीन ने, खिलजी सरदार हिसामुद्दीन ने जो है इसकी हत्या कर दी और उसके बाद में गयासुद्दीन की जो है उपाधि धारण की। खिलजी सरदार हिसामुद्दीन ने जो है इसकी हत्या करने के बाद में उपाधि धारण की गयासुद्दीन की। उसके बाद में जो है ऐवाज जो है बंगाल का सूबेदार बना। तो ऐवाज ने के साथ जो है पहले तो जो है स्वतंत्रता घोषणा, जब शासक बना तो स्वतंत्र घोषणा कर दी, लेकिन उसके बाद में हिसामुद्दीन ने उसकी हत्या कर दी अली मर्दान की। तो अली मर्दान की हत्या हिसामुद्दीन ने कर दी। तो हिसामुद्दीन के बाद में जो है ऐवाज बंगाल का गवर्नर बना। तो ऐवाज ने इल्तुतमिश की जो है अधीनता स्वीकार कर ली। बंगाल में जो है ऐवाज ने इल्तुतमिश अधीनता जो है स्वीकृत कर ली। बंगाल में जो है इल्तुतमिश ने मलिक जानी को जो है बिहार का सूबेदार बनाया। उसके बाद इल्तुतमिश के जो पुत्र है महमूद, वो भी जो है बंगाल और बिहार उन अभियानों में गया। तो लेकिन जो है इसी अभियान में जो है बंगाल ने अपना पुत्र महमूद खो दिया और जो अंतिम रूप से जो बंगाल और बिहार को इल्तुतमिश ने जो जीतने का कार्य किया, तो अंतिम रूप से जो बंगाल और बिहार को अंतिम रूप से जीता, इसने अंतिम रूप से विजय किया 1231 ईस्वी में। मतलब यहाँ पर विद्रोह होते रहते थे, कभी ऐबाज हुआ, कभी ऐबाज ने भी विद्रोह कर दिया, ऐबाज ने विद्रोह कर दिया तो अपने बेटों को दबाने के लिए भेजा, इन्हीं विद्रोह में इसके बेटे की भी हत्या हो गई। तो इसके बाद में जो हम बात करते हैं इल्तुतमिश के जो है राजपूत राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की। तो राजपूत राज्यों पर इल्तुतमिश ने जो है एक बताया था कि इल्तुतमिश के सामने समस्या थी, तो उनमें एक समस्या ये भी थी कि राजपूत राज्यों ने जो है इल्तुतमिश के सामने जो है अपने साम्राज्य को जो है स्वतंत्र जो है साम्राज्य कर दिया और फिर उन्होंने भी जो है अपने
जो है शासन की, जो राजपूतों का जो शासन था ऐबक की मृत्यु के बाद में राजपूतों ने भी जो है अपने जो है स्वतंत्र घोषणा करने के बाद में वो अपने को जो एक मजबूत शासन बनाना चाहते थे राजपूत, लेकिन इल्तुतमिश ने भी राजपूत राज्यों पर जो है विजय प्राप्त करना प्रारंभ किया। तो राजपूत राज्यों पर कैसे, कौन से राजपूत राज्य पर कब विजय प्राप्त की, अभी हम ये बात करते हैं। राजपूत राज्यों पर विजय, इल्तुतमिश द्वारा जो राजपूत राज्यों पर विजय हुई वो कौन कौन से जो राजपूत राज्य है उन पर जो है इल्तुतमिश ने अपने विजय अभियान प्रारंभ किए या फिर विजय अभियान चलाए, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसने 1226 में रणथंबोर 1226 में रणथंबोर को जीता और पराजित किया वीर नारायण को। यहां का रणथंबोर का शासक था उस समय वीर नारायण, तो वीर नारायण को जो है रणथंबोर को जीतने के बाद में वीर नारायण को पराजित किया। 1227 में मंडोर या मंडावर के परमारों को पराजित किया, के परमारों को पराजित किया। 1227 में इनको पराजित किया। 1229 में 28-29 में 1228 और 29 में जालौर उदय सिंह से जो युद्ध लड़ा, जालौर है जो उदय सिंह से के साथ में जो है जीता, लेकिन उदय सिंह को जो है इनका साम्राज्य वापस दे दिया। उसके अलावा बयाना, थंगीर और अजमेर को जीता। अजमेर को 1200 जो है 28-29 इसी दौरान जो है बयाना, जो मतलब ये भी जालौर का जो है उदय सिंह से उसके को छीन लिया लेकिन उसको वापस लौटा दिया। उसके बाद में इसने जीता मालवा, भिलसा और उज्जैन। 1234 35 में है मालवा, ये मध्य प्रदेश में सारे, भिलसा और उज्जैन को जीता। मालवा, भिलसा और उज्जैन को जो है 1234-35 ईस्वी में जीता और उसमें इसने उज्जैन के मंदिर को नगर जो है नष्ट कर दिया और उज्जैन का जो शिव मंदिर था उसको नष्ट किया। तो यहां पर होता है इसने उज्जैन नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर है उसको भी नष्ट किया। तो इल्तुतमिश जो है किन्हीं हद तक जो एक मुस्लिम जो शासक था, तो मुस्लिम शासक ऐसा था कि इसने जो अपना जो शासन है तो इसने जो है हिंदू मंदिरों को, मतलब ये मुस्लिम जो है विधर्मी जो होता है तो अपने आप को मतलब ज्यादा कट्टर मुस्लिम जो है शासक था। उसके बाद में जो है इसने बमियान का अभियान किया 1236 में। अंतिम जो अभियान था इसका बमियान अभियान किया। बमियान अभियान किया जो जलालुद्दीन जो मागवर्नी है इसके अधिकार में आया था, उसका जो है एक सैफी जो उसका वो एक वंशज था वो चला रहा था। तो वहां पर जो है इसने बमियान जो है भारत के जो है उत्तर पश्चिमी छोर पर पड़ने वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसने अभियान चलाया और बीमारी के कारण जो है इल्तुतमिश की अप्रैल 1236 में
जो है 1236 में, अप्रैल 1236 में बीमारी के कारण, अभियान से जो वापस लौट के आया तो बीमारी के कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई। तो इल्तुतमिश के जो अभियान है राजपूत राज्यों पर, तो इसमें देखो राजपूत राज्यों में ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है कि क्वेश्चन आ जाता है रणथंभौर पर कब किया, 1226 में रणथंभौर का शासक था वीर नारायण। 1227 में मंडौर पर किया, परमारों के पराजित किया। जालौर के जो है उदय सिंह के साथ में जो है को जीता, लेकिन उदय सिंह को जो है इनका साम्राज्य जो है वापस लौटा दिया। बयाना, थंगीर और अजमेर जो है 2829 में जीते। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मालवा, फिलसा और उज्जैन, यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा। और इसके अलावा इसने जो अपना अंतिम अभियान है बमियान अभियान, जो जलालुद्दीन जो है मागवर्नी जो इसके साथ सहायता लेने आया, तो उसी का एक उत्तराधिकारी सैफुद्दीन जो है सैफी के जो उसको उसने इस युद्ध में जो है पराजित किया। और अंतिम अभियान से जो वापस लौटा तो अप्रैल 1236 में बीमारी के कारण जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो इल्तुतमिश के बारे में हम बात करें तो इल्तुतमिश के बारे में देखो, इल्तुतमिश के जो प्रशासनिक जो कार्य थे, तो इल्तुतमिश के जो प्रशासनिक कार्य थे इल्तुतमिश के जो प्रशासनिक कार्य थे तो इल्तुतमिश ने जो को पता था, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि जो अमीर जो वर्ग है वो अमीर वर्ग को एकजुट करना जरूरी था। तो उस अमीर वर्ग को एकजुट करने के लिए इल्तुतमिश ने जो सबसे पहले जो एक अभियान चलाया या कुछ एक चीज तैयार की, तो इसने उस अमीर वर्ग के लिए एक नया गठन 40 तुर्क अमीरों का एक गठन, क्वेश्चन आता है बहुत, 40 तुर्क अमीरों का एक गठन इसने तुर्कान ए चहलगामी जो है एक गठन किया, जिसको चालीसा मंडल भी उसको कहा गया। चालीसा मंडल का एक गठन किया। इसके अलावा इसका जो है वजीर था निजामुल जुनैदी, अपनी जो है उस पे एकता जारी करने का जो श्रेय है वो जाता है इल्तुतमिश को। मतलब एकता जो है, पहले जो जमीन है वो एकतादारों को दी जाती, तो एकता जारी करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने ही जो प्रारंभ में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जो जिसमें शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ही जो पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा अल मुंसिर बिल्लाह से जो है उपाधि ली, खिल्लत जो प्राप्त की। पहला जो क्वेश्चन आते हैं कि पहला जो है कौन था शासक जिसने बगदाद के खलीफा से जो है खिल्लत प्राप्त की, तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है खिल्लत प्राप्त की, खलीफा का जो है सहायक है, नासिर उल मोमिन, यामीन उल मोमिन की जो है उपाधि धारण की। इसके अलावा इसने एकता जारी करने का जो श्रेय ऐसे दिया जाता है, इसका वजीर था निजामुल जुनैदी, इसका वजीर था। उसके अलावा इसके दरबार में जो है मिनाजुस सिराज भी जो है इसके दरबार में रहता था, जिसने इसी के जो है वंशज आगे उसके लिए जो है पुस्तक लिखी। इल्तुतमिश के जो है इसने जो अपना प्रशासनिक क्षेत्र है वो अलग अलग क्षेत्रों में, मुल्तान से लेकर इसने लखनौती, जो इससे पूर्व जो शासक है तो लखनौती को तक के क्षेत्र को इसने एक अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें विभाजित कर दिया। इसके अलावा जो इल्तुतमिश के बारे में हम बात करें तो इल्तुतमिश ने जो है जो निर्माण है, तो इल्तुतमिश जो है मकबरा जो निर्माण है इस्लामी शैली पर, जो पहला जो मकबरा जो निर्माण है वो इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित हुआ। इल्तुतमिश ने जो है नागौर में एक तारकीन का दरवाजा बनवाया। उसी दरवाजे से प्रेरित होकर अलवर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण करवाया। तो इल्तुतमिश के उस निर्माण से जो है अकबर भी प्रभावित हुआ। इल्तुतमिश ने जो है बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई। उसके अलावा इल्तुतमिश ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो निर्मित जो मीनार थी कुतुब मीनार, उसकी जो बाकी की जो पहली मंजिल के अलावा बाकी की जो मंजिल है उसका निर्माण भी जो है इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। अब इल्तुतमिश के जो शासक है उसके सिक्के हैं, तो इल्तुतमिश के बाद में जो शासक हुआ तो वो शासक तो जो है चाहता नहीं था इल्तुतमिश शासक बने, लेकिन इल्तुतमिश के बाद में जो शासक हुई वो थी इतिहास में रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद में जो शासक बनी वो शासकिया बनी रजिया सुल्तान। तो इसका उल्लेख जो है इल्तुतमिश के सिक्कों पर भी, अपने कहीं सिक्कों पर अपनी जो पुत्री है इल्तुतमिश की जो पुत्री है रजिया सुल्तान का भी जो है उल्लेख होता है।
तो लेकिन इल्तुतमिश के ना चाहने पर भी जो है शासक उस समय हुआ। तो इल्तुतमिश के बाद में जो शासक हुआ वो हुआ इल्तुतमिश के बाद में जो शासक हुआ रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है शासक हुआ 1236 ईस्वी, मतलब 8 महीने शासन किया। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज है, इल्तुतमिश तो चाहता था कि अपनी बेटी को शासक बनाना, लेकिन इल्तुतमिश चाहता था कि मैं अपनी बेटी को जो है शासक बना दूं, रजिया सुल्तान को। लेकिन जो दिल्ली के जो अमीर है, अमीर वर्ग था जिसने का इसने गठन किया था, मतलब एक अमीरों का एक संगठन बनाया तुर्कान चहलगामी, जो उस समय दिल्ली के जो प्रशासन है उस पर पूरी तरीके से जो हावी थी, जो है तुर्कान चहलगामी का जो एक गठन था, मतलब 40 जो लोगों का गठन था, वो दिल्ली की फिर सल्तनत पर एक समय ऐसा आया कि वो पूरी तरह हावी थी। तो उस जो 40 मंडल के जो सदस्य थे उन्होंने बोला कि रुकनुद्दीन जो है, हम एक महिला के आगे नहीं झुक सकते, एक महिला को हम साची का नहीं मान सकते। तो उन्होंने उन अमीरों के जो प्रभाव में आकर जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो शासक बना, इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश भी नहीं चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में जो है अमीरों ने झटपट है जो शासक है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जब शासक बना दिया तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बन गया, तो अपने भोग और विलास में इतनी बुरी तरीके से डूब गया कि इसने जो है अपना शासन का जो है खजाना वो लुटाना प्रारंभ कर दिया। भोग विलास मतलब शराब के नशे में, और मतलब तो पूरी तरीके से भोग विलास में डूब गया। तो इसके समय में जो इसका शासक जो था, इसका शासन इसकी मां शाहतुर्कान, इसकी मां शाहतुर्कान का जो है प्रभाव था। तो उस शाहतुर्कान के प्रभाव में जो एक ऐसी स्थिति घटी कि इसकी जब मां शाहतुर्कान का प्रभाव था, तो उसके समय भी एक ऐसी स्थिति घटी कि शाहतुर्कान का जो कि अमीर वर्ग को पुनः जो है स्त्री के आगे झुकना पड़ रहा था। अमीरों की जो 40 जो अमीरों का जो गठन था, जिन्होंने कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया कि भाई शासक हम बना देंगे तो हमारे बस में रहेगा राजा, लेकिन इनके सामने भी एक दिक्कत आई कि इन्होंने जो है शासक तो बना दिया रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन इस पे भी जो है अधिकार इसकी मां का रहा। तो इसकी मां का जब अधिकार रहा तो इनके सामने दिक्कत आई कि यार ये तो हमने क्या कर दिया, ये भी हमसे गलती हुई। तो उसके प्रभाव बस जब मां शाहतुर्कान के हाथों में जो है आई सत्ता, तो मां शाहतुर्कान ने भी जो है उन अमीरों को जो है परेशान करना जो है प्रारंभ कर दिया। तो उसके पश्चात जो है अमीरों ने जब उससे अमीर पूरी तरीके से त्रस्त हो गए, तो रजिया सुल्तान एक शुक्रवार के दिन जब ये कोई अभियान पर गया था, रुकनुद्दीन फिरोज जब बंगाल बिहार कहीं कोई अभियान पे निकला था, तो रजिया सुल्तान ने सोचा कि दिल्ली में जो है अपना शासक नहीं है, मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह नहीं है, तो कोई अभियान पर जब गया था बाहर, तो रजिया ने सोचा कि उसका भाई जब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो रजिया जो है शुक्रवार के दिन जो नवाज का वक्त था, उस समय दिल्ली के जो रस्तों में, मतलब दिल्ली के रस्तों पर जो रजिया जो एक महिला होती है, वो तो कपड़े पे जो है महिलाओं वाले कपड़े जैसे सलवार सूट जो पहनते हैं, कोई क्या कपड़े, तो रजिया ने पुरुषों के समान कुबा, कोट और टोपी पहनकर, जो कुबा टोपी और कोट पहनकर वो है जो, और लाल वस्त्र पहनकर, जो लाल वस्त्र होते हैं न्याय का प्रतीक, तो लाल वस्त्र पहनकर जो है दिल्ली की जनता के सामने जो है रजिया प्रस्तुत हुई। और उसके बाद में रजिया जब दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत हुई और दिल्ली की जनता के सामने उसने अपने लिए न्याय मांगा, तो अपने लिए न्याय मांगा, तो उस न्याय के फलस्वरूप जब अपने जो भाई के लिए न्याय के फलस्वरूप दिल्ली की जनता ने जो उस समय दिल्ली की जनता ने इसको जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जब ये वापस लौटा, तो रजिया का जो मनोनयन हुआ दिल्ली की जनता का पूरी तरीके से प्रत्यक्ष दिल्ली की जनता ने रजिया को शासी का मान लिया। उसके बाद में रजिया का जो भाई है जब वापस लौटा तो रजिया ने इसकी हत्या करवा दी, मां शाहतुर्कान को बंदी बना लिया गया और दिल्ली सल्तनत पर जो है एक शासिका हुई जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान यह इतिहास में जिसे कहते हैं इतिहास में
1236 से 1240 तक जो है रजिया ने शासन किया। इतिहास में कहते हैं कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मतलब प्रथम महिला शासिका थी और अंतिम महिला शासिका थी। इसके दौरान दिल्ली पर किसी महिला ने जो है शासन नहीं किया। अब हम बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में जो है रजिया सुल्तान और उसके जो बाद के जो वंशज और बलबन के बारे में।